नाराजगी आपकी खत्म हो गई है, अभी चल रही है? मगर नाराजगी घर पे होती है, जिसका पार्टी आई मेरा घर है, कभी नाराजगी होगी, कभी झगड़ा होगा, कभी गिले होंगे, कभी शिकवे होंगे, ये सारा चलता रहेगा। तो ये अचकजई साहब के आने के बाद ये क्या सिचुएशन थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है कौमी असम्बली में कि वो डोमिनेंट हो गया आप लोगों के ऊपर के? अचकजई साहब तो अभी उसको टाइम लगेगा पार्टी का में उसको एडजस्ट होने में, क्योंकि हमारे पार्टी का अपना कल्चर है, अचकजई साहब की पार्टी का अपना कल्चर है, वहाँ डिसिप्लिन होती है, वहाँ कोई बात नहीं कर सकता। हमारा तो यह है कि वो हर बंदा कह रहा है कि खान के पास दूसरा लीडर मैं हूँ, तो यहाँ तो सब इक्वल होते हैं, तो उस कल्चर में अचकजई साहब को टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो आपकी नाराजगी फिर अचकजई साहब से हुई? मैंने कहा भी वो अचकजई साहब तो अभी उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन मैंने कहा भी 1 साल से मुझे यही सिलसिला था कि मुझे आपने कभी बहुत टाइम हो गया कि मुझे नहीं सुना होगा ना, तो बार बार मैंने ये शिकवा जुमेरात को भी किया, जुम्मे को भी किया कि भाई साहब मैंने बात करनी है कि इशू है, और ख़ासकर ये जो आजकल जो चल रहा है उस पर काफ़ी इशू है जिस पर बात करनी है, और मुझे जितनी भी तकरीरें हुई है तो मैं मुतमईन नहीं हूँ कि वजूहात आप लोगों ने नहीं बताई कि क्या वजूहात है, आपने उसकी हल नहीं दिखाया, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा रेक किया मैंने। पीएससी के चेयरमैन थे आप, इस्तीफे दिलवाए गए आप लोगों को, तो क्या उसके बाद जब अचकजई साहब को लाया गया तो ये आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात इस पे सामने? नहीं, मैं अचकजई साहब के मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, और मैं होता हूँ कौन जो है तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाला। खान का जो भी फैसला होगा वो अचकजई साहब की शक्ल में होगा, वो 161 की शक्ल में होगा, खान के हर फैसले के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं इख्तिलाफ रखता हूँ, मैं वाहिद बंदा हूँ, ये आप इसी से कन्फर्म कर ले। जब वो वज़ीर आज़म था तो मेरे और खान साहब का इख्तिलाफ नहीं होता, हमारी लड़ाई होती है, लेकिन जो खान कहेगा वो फाइनल होगा, इसमें कोई दूसरी। मिशाल यूसुफजई ने भी कहा कि अलीमा खान साहब जो है वो सियासी नहीं है, तो मैं क्यों उनको जवाब दूँ? आपकी तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो ये पार्टी इख्तिलाफात जो है? नहीं, पार्टी इख्तिलाफात असल में एक तो ये हमारी पार्टी इतनी बड़ी है कि बड़ी चीज़ में जब लोग छोटे होते तो इख्तिलाफ फिर नहीं होता, बड़ों में होता है। दूसरी बात ये अभी मैंने ये बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग सूबाई सदर बनते हैं, जिसमें सोहेल अफरीदी की तरह लोअर मिडिल क्लास के लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं। जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है तो इख्तिलाफ होता है, ये इंसान ये नेचुरल है, हर बंदा कोशिश करता है, ये कोई सियासत हम आखिरत के लिए नहीं कि इसी दुनिया के लिए करते। जब हर बंदा कोशिश करता है आगे बढ़ने का तो उसमें इख्तिलाफ होता है। अच्छा, दूसरी पार्टी में कम होता है, वो इसलिए होता है कि वहाँ पर तो डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर सबको पता है कि मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला बनना होता है, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना होता है, वहाँ ये कंपटीशन नहीं होती। मरियम नवाज़ का बेटा कल आएगा तो वो वज़ीर आला बनेगा, वो पार्टी का चेयरमैन बनेगा, किसी और में ये हैसियत अहमियत नहीं होती। वाहिद पीटीआई है कि यहाँ ये मुल्क है। तो जब हर बंदे को आगे मरियम नवाज़ का आपने जिक्र किया, तो सर ये बताइएगा कि अलीमा खान के बेटे ने भी बसन मनाए, अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि हमने भी गुड़ियाँ उड़ाई, दूसरी तरफ आपका 8 फरवरी का एहतजाज था, तो ये तजाद नहीं है फिर इसका? नहीं, उसमें वो तबसरा कर सकते, मैं तो नहीं पता कि किसने गुड़ी नहीं, एक हमारा तो अपना एहतजाज था, सारा दिन उसमें मसरूफ़ रहे, अब बंदी की अपनी चाय से, तो क्या कर सकते हैं किसी ने क्यों गुड़ी मनाई, जिसने मनाई उससे पता कर ले। हम तो एहतजाज में थे, सारा दिन पेशावर में हम रैली निकाली, फिर जलसा किया, तो हमारी सारा दिन एक्टिविटी सारा दिन यही चला कि ये नहीं देखा उस दिन कि हम किसने गुड़ी लड़ाई या नहीं, हमने ये कहा कि कहाँ पर क्या प्रोग्राम हुआ, एहतजाज हुआ या नहीं हुआ, लोग निकले या नहीं, सारा दिन हमारा इसी